Hey everyone, we were doing question bank English solution of English question bank which was provided by Maharashtra board. If you are still new to my channel और मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो in that case I request you to kindly subscribe my channel because इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. जैसे ही पोइट्री सेक्शन खत्म होगा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद राइटिंग स्किल सेक्शन इन डिटेल. ठीक है, कौन सा राइटिंग स्किल स्कोरिंग है, कौन सा राइटिंग स्किल किस तरीके से लिखना है, सारे टिप्स हिंट्स मैं आपको देने वाली हूँ. क्या आएगा क्या नहीं एग्जाम में वो सारे हिंट्स मैं आपको देने वाली हूँ. तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और हेल्प हो रही है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पसंद आए. अब ये वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पोइट्री जो आपको दी गई है, फोर्थ पोइट्री. 3 पोइट्रीज मैंने ऑलरेडी करवाई हैं. पैसेजेस, माइंड मैपिंग, ये सब हो चुका है. जो भी हुआ है सॉल्यूशन में से मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3A आपको दिया है कि एक्सट्रैक्ट रीड करना है, आपको बताना है. अच्छा, तो ये एक्सट्रैक्ट आपको पहले 10 मार्क्स का दिया है जिसमें क्वेश्चन आंसर एज यूजुअल हम कर रहे थे, उसके बाद अप्रिसिएशन करेंगे. तो ये जो क्वेश्चन आंसर इसमें दिया गया है, वो क्वेश्चन आंसर्स का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, वो आपको दिया है. देखो कौन से आपको टॉपिक से ये दिया गया है. इज एनीबडी हैप्पियर, हैव यू अर्नड योर टुमारो. ठीक है, जिसमें अभी हैव यू अर्नड योर टुमारो ये पोएम में आपसे पूछा, आपको ये बताया गया है कि आपने कल को अर्न किया क्या. आपसे पोएट पूछ रहा है कि आपने ये कल को पाया है क्या. मतलब इस पोएम में पोएट हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से हम दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए. वो हमसे बार बार इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हमने पूरे दिन में ऐसा कुछ किया है कि हमें ऐसा लगे कि हाँ हमारा दिल फ्रूटफुल गया. क्या हमें ऐसा लगे कि हाँ हमें एक दिन और जीना है. तो क्या कोई तुमसे खुश है, वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं. क्या कोई ऐसा है जो तुमसे खुश है, क्या कोई ऐसा है जो तुम्हें याद करेगा जिससे तुमने आज बात की हो, ऐसा कुछ बात की जो वो तुम्हें याद करे. आज का दिन तो हम खत्म हो चुका है, ऐसा सब वो पोएम बोल रहा है. आज का दिन तो खत्म हो चुका है, टाइम जा रहा है. क्या आपने किसी से कोई काइंड वर्ड बात की है, क्या आपने किसी को अच्छे से चलते चलते रास्ते पे चलते चलते क्या आपने किसी से चीयरफुल ग्रीटिंग किया है कि ताकि वो खुश हो जाए. कि आपने बहुत हाउडी वे में अजीब से बात की जिससे मिले आपके, आप बहुत बिजी थे. क्या आपने सेल्फिश बिहेवियर दिखाया है कि आपने सेल्फलेस बिहेवियर दिखाया है. क्या आपके अच्छे काम से कोई खुश है. आज आप खुद को रात को बोल सकते हो सोते वक्त कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, आज मैंने एक इंसान को हेल्प किया है. क्या आज एक छोटा सा दिल भी आपके कोई किसी काम से खुश हुआ है. ये सारे क्वेश्चंस वो हमसे पूछ रहे हैं और हमें ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा दिन वेस्ट मत करो, इसको जाने मत दो, ऐसे ही मत स्पेंड करो. दिन में एक बार तो किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा करो और एट दी एंड आपको ये रियलाइज होगा कि आपने आज का दिन वेस्ट नहीं किया, आपका आज का दिन फ्रूटफुल था. तो पूरे पोएम में हमसे यही कहना चाहते हैं कि आज की जो दुनिया है उसको काइंडनेस की ज़रूरत है. काइंडनेस स्प्रेड करो, वो आपके पास घूम के फिर से आएगी और आपकी लाइफ बेटर बनाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, जिसमें आपको किसी के भी या वंस गुड डीड्स मतलब अच्छे कामों के बारे में लिखनी है. काइंड वर्ड्स तो दिया हुआ है, 3 और मैंने आपको दिए हैं. फर्स्ट इज चीयरफुल ग्रीटिंग, आप आपके पास लिख के ले लो. फर्स्ट इज चीयरफुल ग्रीटिंग. दूसरा गिविंग होप, हेल्पिंग अदर्स. इसमें लिखा नहीं है कि पोएम से लिखना है. यूजुअली फर्स्ट क्वेश्चन पोएम से ही लिखा जाता है, एक्सट्रैक्ट से ही, स्टेंजा से ही लिखा जाता है. इसमें नहीं दिया है आपको तो ठीक है, बट हमें स्टेंजा में से मिले हैं तीनों. दूसरों की हेल्प करना, होप देना और चीयरफुल ग्रीटिंग करना. नेक्स्ट इज हैव यू अर्न्ड वन टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे. हैव यू, आपने क्या एक कल अर्न किया है किसी की हेल्प आज का काम करके. इस लाइन की मीनिंग्स बताओ. इसमें स्पीकर क्या बोलना चाहते हैं. देखिए इसमें स्पीकर क्या बोलना चाहते हैं कि कोई भी दिन ऐसे ही मत स्पेंड करो. स्पीकर स्टेट्स दैट एनी डे नॉट स्पेंड एटलीस्ट इन पार्ट इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ अदर. अगर कोई भी दिन आपने ऐसा स्पेंड नहीं किया जिसमें आपने किसी की हेल्प की हो तो वो दिन वेस्ट है, वो लॉस्ट है. ठीक है, वो बैडली स्पेंड है. ऑन द अदर हैंड अगर आप वेल स्पेंड कर रहे हो तो इसका मतलब आपने किसी की हेल्प की है, किसी को काइंडनेस दिखाई है. ठीक है, इफ़ आफ्टर कंसिडरिंग द रिस्पॉन्स ऑफ गॉड, अगर आपको फील होता है कि कल का दिन आपको जीना चाहिए, भगवान को कल का दिन आपको देना चाहिए, तो आपको आज कुछ करना पड़ेगा. हाउ डज योर गुड डीड्स हेल्प अदर्स टू रिजॉइस. आपके अच्छे कर्म दूसरों को कैसे खुश करेंगे.
देखो, अच्छे कर्म, जब गुड डीड्स, अच्छी चीज़ें हम करते हैं सिंसेरिटी और कंसिडरेशन के साथ, तो वो हमेशा लोग वेलकम करते हैं उसे खुशी से, क्योंकि हमारी काइंडनेस जो है और हमारे गुड डीड्स जो हैं दूसरों के साथ, वो एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं दूसरों के ऊपर। देखो, कोई हमसे अच्छे से बात करेगा तो हमें अच्छा लगता है, तो हम भी किसी से बात करेंगे अच्छे से तो उनको भी अच्छा लगेगा। दे फील मोर कंपैशनेट, कॉन्फिडेंट एंड यूजफुल। वो बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, और ज़्यादा उनको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव और पॉजिटिव फीलिंग आएगी, और ये सारी चीज़ें उन्हें रिजॉइस करेंगी, खुश करेंगी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आंसर लिखा है, टू द पॉइंट। अगर आप ऐसा आंसर लिख के जाओगे, श्योरली यू कैन गेट 2 आउट ऑफ 2। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई और टॉपिक में डाउट है और कोई टॉपिक आपको चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी एक्टिविटी 4 देखो आपको कैसे दिया है, आइडेंटिफाई एंड राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। अब इसमें दिया है आइडेंटिफाई करो ऐसी लाइन्स पोएम में से जो नीचे दी हुई फिगर ऑफ स्पीच को बताते हो, बट और एक्सप्लेन करो। नीचे कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं दी गई है स्टूडेंट्स, नीचे कोई भी आपको फिगर ऑफ स्पीच नहीं दी है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। फिगर ऑफ स्पीच दी जाती तो हम शायद एक्सप्लेन कर पाते। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 5, जिसमें आपको अगेन 4 लाइन्स कंपोज करनी है। आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, शेयर, गिव, केयर, लिव, ऐसे 4 वर्ड्स सिर्फ दिए हैं हमको क्वेश्चन में, और बोला है कि पोएम बनाओ इसके ऊपर। तो अभी मैंने पोएम बनाई है, व्हेन हेवनली, और ये पोएम रिलेटेड होनी चाहिए लेसन से। तो लेसन क्या, काइंडनेस के बारे में बोलता है। व्हेन हेवनली हैप्पीनेस यू शेयर, व्हेन कैपेशियसली होपफुलनेस यू गिव, व्हेन ट्रूली ह्यूमैनिटेरियन यू केयर, this world will be a better place to live. ओके, आप इसका लिख सकते हैं अपने पास। ये सारे एडजेक्टिव्स, सॉरी एडवर्ब्स मैंने यूज़ किए हैं, और यहाँ पे सब एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं। ह्यूमैनिटेरियन मीन्स इंसानियत, होपफुलनेस मतलब होप देना, हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ बांटना, हेवनली मीन्स बहुत अच्छी, कैपेशियसली मीन्स ग्रेटली, ट्रूली मीन्स सच्चाई, सच्ची। ठीक है, तो नेक्स्ट है अप्रिसिएशन। इंडियन वीवर्स का अप्रिसिएशन लिखा है, सरोजनी नायडू का पोएम है ये। इंडियन वीवर्स उन्होंने लिखा है और बताया है, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इंडियन वीवर्स, जिसके क्वेश्चन आंसर्स हमने किए थे, जिसमें सरोजनी नायडू ये बोलती हैं कि किस तरीके से वीवर्स का काम जो है वो डिफ़िकल्ट है, और वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनके काम को लाइफ के 3 स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला स्टेज जो वो वीविंग करते हैं, अच्छा सा खुशियों भरा कलरफुल कपड़े, वो एक जब बर्थ होता है तब, जब मैरिज होती है तब वो रेड कलर की हैप्पीनेस वीव करते हैं, एंड देन जब वाइट कलर का, क्लाउड के जैसा वाइट कलर का कपड़ा वो वीव करते हैं, तो वो मतलब कफन वीव करते हैं, डेथ के लिए वीविंग करते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से इंडियन वीवर्स के बारे में लिखा गया था। यहाँ पे मैंने आपके लिए अप्रिसिएशन लिखा है, जो आप आपके पास लिख सकते हो। ये पोएम लिखी गई है सरोजनी नायडू ने। अप्रिसिएशन बता रही हूँ मैंने क्या लिखा है। ये पोएम जो है वो ट्रेडिशनल वे में लिखी गई है, एलिट्रेशन एंड राइम्स इसमें ज़्यादा यूज़ किए गए, इमेजरी यूज़ की गई है। तो पोइट अपने इमोशन सिंपल लैंग्वेज में कन्वे करना चाहते हैं। पोएम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कन्वे की गई है, और जैसे पोएम शुरू हुई है ना, वो क्वेश्चंस पूछते हुए शुरू हो गई है। पोएम ने प्रेजेंट किया है कि वीवर्स जो है वो 3 टाइप के गारमेंट्स वीव करते हैं। पहला गारमेंट, ब्लू गारमेंट, बच्चों के लिए, जो मॉर्निंग बताता है। ठीक है, मतलब 3 स्टेजेस को 3 टाइम्स ऑफ द डे में कंपेयर किया गया है। देन मैरिज व्हील्स जो है क्वीन के लिए, वो रात के बारे में बताते हैं, नाइट के बारे में बताते हैं। वाइट जो वीवर्स वीव करते हैं गारमेंट, वाइट क्लॉथ्स, वो डेड पर्सन के लिए, जो हमें साइलेंस के बारे में, नाइट के बारे में बताता है, और मैरिज व्हील्स डे के बारे में बताते हैं। तो ये इंडिकेट्स करता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जैसे चाइल्डहुड, यूथ एंड डेथ। तो सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम की? द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज दैट ह्यूमन बीइंग्स पास थ्रू डिफरेंट, कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, इंसान जो है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ से पास होते हैं। जैसे जॉय है, खुशियाँ हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर दुख भी आते हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस इसमें जो यूज़ की गई हैं वो है एलिट्रेशन, सिमिली, इमेजरी। ठीक है, पोएट ने यूज़ की हैं सेंट्रल आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए।
और सिंबल्स ऑफ क्लोथ्स एंड टाइम्स ऑफ द डे हैव बीन यूज्ड ब्यूटीफुली। ठीक है, ये पोएम एक मेटाफर है 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ से। तो ये स्टाइल है पोएम का, वो सिंपल है एकदम। और ये पोएम मुझे बहुत ही अच्छी लगी ऐसा आप लिखो, क्योंकि एक शॉर्ट पोएम है जो अलग अलग इमेजेस से पैक्ड की गई है। और इस पोएम में कलर स्कीम भी पोएट ने बहुत अच्छे से यूज़ की है। सो ये था अप्रिसिएशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंडियन व्यूवर्स का अप्रिसिएशन। ओके, हम नेक्स्ट पोएम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।